ऐतिहासिक जीत दर्ज कर दोबारा विधायक बनने के बाद पहली बार एनसीआर न्यूज़ मीडिया पर आए नंदकिशोर गुर्जर। कोई खास बातचीत, पेश हैं बातचीत के कुछ अंश। ऐतिहासिक जीत के लिए किसको श्रेय देना चाहिए? और आपने कहा था वो कर दिखाया, ना अली ना बाहुबली, केवल बजरंगबली। देखिए, जीत का श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और माननीय गृह मंत्री, जिन्होंने धारा 370 को समाप्त करके और हिंदुस्तान में ये सिद्ध किया कि जो बहुत बड़ी जटिल समस्याएं हैं उनको चुटकी में सुलझाया जा सकता है। उनके नेतृत्व में जो शानदार काम जो देश के अंदर हुआ और जनता, उनके जो कार्य थे, जो जन कल्याणकारी, जो गरीबों की योजनाएं थी, उन योजनाओं को धरातल पर उतारा गया। उसके कारण उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर लोग भारतीय जनता पार्टी को मानने लगे कि ये वास्तव में वो पार्टी है जो भारत को मजबूत करेगी, गरीब की गरीबी दूर करेगी और भारत विश्वगुरु बन सकता है। इसलिए लौनी के देवतुल्य भाई और बहनों ने इस बात को मानते हुए उत्तर प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ और लौनी में जो रिकॉर्ड काम हुआ, 6100 करोड़ से ज़्यादा का काम हुआ। जिस लौनी में ना बिजली आती थी, ना सड़कें थी, ना पानी था, ना शिक्षा थी, ना चिकित्सा थी, उस लौनी को स्वर्ग बनाने का काम हुआ है। 80% लौनी में कोरोना के बावजूद जो अभूतपूर्व सुधार हुआ है, ये उस सब का परिणाम है और ये श्रेय लौनी के देवतुल्य भाई और बहनों को और देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। होली के अवसर पर क्या संदेश देना चाहिए? होली के अवसर पर यही है कि जो लोग आपस में कोई मनमुटाव है उसको दूर करके लौनी के विकास में और देश के विकास में सभी लोग एकजुट होकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं चल रही हैं उनमें सहयोग दें, आपस में भाईचारे से मिलकर रहें और भारत के अंदर जो एक माहौल बदला, जिस तरह से यूक्रेन का जो मामला हुआ उसमें पाकिस्तान जैसा देश जो दुश्मन देश है और अदर कंट्रीज भी भारत माता की जय बोल करके तिरंगा उठाते हुए माननीय मोदी जी की जिंदाबाद करके और दुनिया को सेव करने का काम किया। केवल प्रधानमंत्री जी के नाम और भारत का तिरंगा इस बात की गारंटी हुआ कि जो माननीय प्रधानमंत्री का और भारत के तिरंगे को लेकर चलेगा उसको कहीं युद्ध में भी खतरा नहीं है। ये बहुत गौरव की बात है। इसलिए सभी लोग मिल करके एकजुट होकर के भारत को मजबूत करने के लिए आपसी मनभेद मिटा करके भारत को मजबूत करने में पूरी ईमानदारी के साथ जहाँ भी हो सकता है अपनी मदद करेंगे। और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान का नौजवान यूथ जिस तरह से एक्टिव हुआ और राष्ट्रवाद की भावना उसके अंदर जगी है, उसके कारण भारत निश्चित तौर पर विश्वगुरु बनेगा और भारत संपन्न होगा।